नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो देखते हैं गनी मियाँ आगे जाकर क्या करते हैं। तो अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे कहानी, और कहानी किसके द्वारा रचित? मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी का अध्ययन अपन कर रहे थे। और मोहन राकेश की कौन सी कहानी का अध्ययन अपन कर रहे थे? मलबे का मालिक। मलबे का मालिक कहानी का अध्ययन अपन कर रहे थे। देखिए, गनी मियाँ मलबे तक पहुंच गए थे। हम जिस चीज का पता होता है, हमें किसी ऐसी घटना का पता होता है जो बहुत ही दुखद होती है, तो फिर भी अपन उससे संबंधित तैयार हो जाते हैं। परंतु यदि हमें अचानक कोई दुखद घटना बताई जाए, तब परिस्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है गनी मियाँ के साथ। गनी मियाँ 7.5 वर्षों बाद अमृतसर इसलिए आए कि उनका परिवार तो नहीं रहा, परंतु उनके बेटे द्वारा बनाया गया नया मकान तो कम से कम वो देख आए। वहां पर उसकी कुछ यादें तो बटोर लाए। इसलिए गनी मियाँ भी अन्य लोग जो हॉकी का मैच देखने के बहाने पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, उनके साथ ये आ चुके हैं। अब यहाँ पर गनी मियाँ जब मकान देखने के लिए जाता है, तो मनोरी नाम का युवा लड़का जो उसी मोहल्ले में रहता है, गनी मियाँ को पहचान लेता है और फिर ले जाकर मलबे के ढेर के पास छोड़ता हुआ कहता है कि गनी मियाँ, ये है आपका मकान। गनी मियाँ चौंक जाते हैं। गनी मियाँ के पैर कांपने लगते हैं, आत्मा कांपने लगती है, क्योंकि इसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने कहा कि ये मकान? तो मनोरी कहता है कि हाँ मियाँ, आप जब गए थे उसी समय, तकसीम का जो समय था, विभाजन का जो समय था, उसी समय ये मकान भी ढह चुका था। तो इसलिए यहाँ पर है वो गनी मियाँ अपने आप को संभाल नहीं पाते, यहीं पर गिर जाते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं। ओए चिराग, हाय ओए चिराग, ऐसे कह कहकर अपने बेटे को याद कर करके और फिर रोने लगते हैं। इधर मैंने आपको बताया था कि भाई रखा पहलवान जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे फैलकर सो रहा था। रखा पहलवान पीपल के पेड़ के नीचे सो रहा था, और जैसे ही रखा का एक शागिर्द या उसके साथ वाला है, उसका नाम है लखा। तो रखा और लखा दो अलग अलग व्यक्ति हैं। रखा यहाँ पर सो रहा था, उसी समय लखा रखा के पास आया और कहा कि गनी मियाँ यानी गनी आया है और वो मलबे के पास बैठा है। अब उस समय जो नजरें गनी मियाँ को देख रही थी, वो सारी की सारी नजरें यूं सोच रही थी, यूं उम्मीद लगाए बैठी थी कि आज तो सत्य बाहर निकल ही आएगा। कौन सा सत्य? एक रात शाम का समय था। शाम के समय चिराग दिन जो गनी मियाँ का पुत्र था, चिराग दिन अपनी दोनों बेटियां जिनका नाम था किश्वर व सुल्ताना तथा अपनी पत्नी जुबेदा के साथ बैठा था, भोजन कर रहा था। वो भोजन कर रहा था, कोर मुंह में जाने वाला ही था कि नीचे से रखा पहलवान ने आवाज लगाई। और आवाज इतनी तेज लगा रहा था कि चिराग दिन अपना खाना भी, अपना कोर वहीं बीच में छोड़कर और नीचे उतर आया कि रखा पहलवान है, वो क्या कहना चाह रहा है। उसी रखा पहलवान से बड़ी उम्मीदें थी। वो रखा पहलवान को अपना मित्र समझता था, और जब अपने को कोई अपना बुलाता है तब अपन दौड़े आते हैं। और यहाँ पर चिराग दिन को ऐसा ही अपनापन महसूस हुआ और वो रखा के बुलाने पर नीचे चला आया। जैसे ही नीचे चला आया तो उसकी बेटियां किश्वर, सुल्ताना और जुबेदा, वो तीनों की तीनों, उसकी पत्नी और दोनों बेटियां तीनों की तीनों ऊपर से देख रही थी। चिराग दिन जैसे ही नीचे निकल कर आया तो रखा पहलवान ने उसके दोनों कंधे पकड़ लिए। चिराग दिन, हाँ भाई बोल रखा, क्या बात है? चिराग दिन बिल्कुल सामान्य था।
उसी समय रखा पहलवान ने चिराग दीन को नीचे गिरा दिया और रखा पहलवान जो था वो उसकी जांघों पर बैठ गया, गिराकर पैरों पर बैठ गया। रखा पहलवान के साथ उसके 3-4 और मित्र जो उसके साथ रहते थे वो भी थे। चिराग दीन बेचारा अकेला था। अब यहाँ पर चिराग यूं कह रहा है कि रखा भाई तुम कर क्या रहे हो। इतने में ही रखा एक बड़ा सा चाकू निकालता है और चाकू निकालकर और चिराग दीन को कह रहा है कि तुम्हें पाकिस्तान दे रहा हूं आज। और फिर वो चिराग दीन छुड़ाने के लिए प्रयास करता है, कभी हाथ मारता है कभी पैर मारता है। तो यहाँ पर रखा पहलवान उसके पैरों पर, उसकी जांघों पर बैठकर पैर दबा लेता है और उसके जो साथी होते हैं वो चिराग दीन के दोनों हाथ दबा लेते हैं। जब तक जुबेदा किश्वर सुल्ताना नीचे आती तब तक रखा पहलवान चिराग दीन को पाकिस्तान दे चुका था। अर्थात रखा पहलवान ने चिराग दीन को मार डाला था। उसने छुरा घोंपकर चिराग दीन को मार डाला। और जैसे ही रखा पहलवान इस प्रकार की ये घटना कर रहा था, ये घटनाक्रम चल रहा था, तो दुखद बात तो ये है कि मोहल्ले के सभी लोगों ने घर के अंदर जा जाकर दरवाजे बंद कर लिए और उन्होंने अपने आप को उस घटना से मुक्त कर लिया कि हम वहां पर थे ही नहीं। किस प्रकार से कोई इंसान होते हुए अपनी आंखें बंद कर सकता है? किसी इंसान को मरते हुए देखकर किसी की आत्मा क्यों नहीं जागती है? और यहाँ पर सब के सब अंदर चले गए, सब ने अपने आप को उस घटना से अलग कर लिया। जुबेदा किश्वर सुल्ताना नीचे आई तो वो भी चिल्लाने की आवाजें, उनके भी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो रो रही थी, अपने पिता के लिए रो रही थी। और बाद में इस प्रकार से आवाजें आ रही थी कि हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। लगातार आवाजें आ रही थी। मोहल्ले के सभी लोग घरों के अंदर थे परंतु कोई बाहर नहीं आया। और रखा और उसके मित्रों ने चिराग दीन, उसकी दोनों बेटियां और उसकी पत्नी, तीनों को उसी रात खत्म कर दिया। तीनों को भी, चिराग दीन के समेत 4 लोगों को उन्होंने छुरा मारकर और खत्म कर दिया। बाद में उनकी लाशें उनके घर पर नहीं मिली, नहर में गिराई हुई उनकी लाशें मिली। ये एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना थी। रखा पहलवान उस समय हिंदुओं का भी सरदार था, जबकि चिराग दीन तो बेचारा मुसलमान था। क्यों? क्योंकि उस समय जब विभाजन का समय था तो उस समय मुस्लिम लोगों को लाहौर जाना था, पाकिस्तान जाना था, हिंदू ही यहाँ रह सकते थे। तो मुस्लिम लोग यदि पाकिस्तान में चले जाते तब तो वो बच जाते। परिस्थितियां इतनी भयंकर हो गई थी, हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई थे एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे थे, हिंदू मुस्लिम लोगों को मार रहे थे। और यहाँ पर ये भारत का एक काला पन्ना हो सकता है। यहाँ पर चिराग दीन एक मुसलमान था, हिंदुओं की बस्ती और हिंदुओं का देश था भारत। हालांकि हमारे भारत के लिए हिंदुओं का देश कहा ही नहीं जाता, परंतु उस समय ऐसा माना जा रहा था। और उसी रात अब मुसलमानों का एक घर था। अब उसके लिए तो रखा पहलवान बहुत बड़ा आदमी था, जबकि ये तो हिंदुओं का भी सरदार था, यानी हिंदू लोग भी इससे डरते थे, तो मुस्लिम तो डर नहीं थे। और यहाँ पर इसने सबको, एक पूरे परिवार को इसने समाप्त कर दिया। इसने परिवार को समाप्त क्यों किया? एक तो ये मुस्लिम परिवार था, दूसरी बात इसने जब विभाजन था उससे 6 माह पहले ही नया और अच्छा मकान बनवाया था। रखा पहलवान की नजरें इस मकान पर थी। कहते हैं ना, ईश्वर सब देखता है और ईश्वर सब जगह न्याय भी करता है, हिसाब भी कर देता है। पता नहीं किसने, रखा पहलवान इनको मारकर खुश हो चुका था और साथ साथ चिराग दीन के घर पर कब्जा करने की सोच रहा था, परंतु 1-2 दिन बाद ही किसी ने चिराग दीन के मकान में ऐसी आग लगाई कि सब जलकर खाक हो गया, सब धू धू करके जल गया। रखा पहलवान
उस आग लगाने वाले व्यक्ति को आज तक ढूंढ रहा है, परंतु वो मिला नहीं। किसी ने उसे ये नहीं बताया कि उसने आग लगाई थी। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो मकान उसके पास रह जाए। यदि उसको पता चल जाता कि इस मकान में आग किसने लगाई, तो शायद वो उसको भी पाकिस्तान दे देता, अर्थात तो उसको भी मार डालता। परंतु उसको आज तक पता नहीं चला, और पता नहीं चला तो मकान की जगह मलबे को भी वह अपना समझे बैठा था, यानी मलबे का भी मालिक स्वयं को माने बैठा था। कौन? रखा पहलवान। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार की घटना घटी थी, जिसके बारे में आज सब सोच रहे थे कि गनी मियां के सामने ये पूरा का पूरा राज खुलेगा और फिर एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। एक बहुत बड़ा हंगामा आज रखा पहलवान और गनी मियां के बीच में होने वाला है। सबके सब आंखें गड़ाए बैठे थे, सबके सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि हंगामा होगा। रखा पहलवान को जब लखा ने आकर बताया कि भाई गनी मियां आया है और मलबे के पास बैठा है, तो फिर जैसे रखा पहलवान का भी थूक सूखने लगा, उसका जो गला है वो सूखने लगा। उसने जैसे तैसे एक बार अपना थूक जो चबूतरा था उस पर डाला और फिर यूं सोचा कि क्या हुआ, अपना क्या बिगाड़ता है। जैसे उसके अंदर भी कंपकंपी उठ रही थी, परंतु फिर भी उसने लखा से यूं कहा कि जब चिलम भर। लखा चिलम भरने के लिए चला गया। अब लखा चिलम भरने के लिए लगा हुआ है और उसी समय लखा रखा से सवाल कर रहा है कि कहीं गनी मियां को पता चल गया तो क्या होगा। तो रखा कह रहा है कि बताएगा कौन, किसमें इसकी इतनी हिम्मत है कि उसको बता दे। तो लखा कहता है कि मनोरी आया है उसको लेकर, हो सकता है। रखा कहता है कि देखा जाएगा, और लखा कहता है गनी मियां मलबे पर बैठा है। तो ये भी कहता है कि मलबा तो अपना है, उसका कौन सा मलबा है, वो क्या करेगा मलबे का। तो लखा कहता है कि बैठा तो है, जैसे मतलब व्यंग्य कस रहा है कि भाई बैठा तो वो ही है, तो हो सकता है उसका वो हो मलबा। तो गनी मियां वहां पर बैठा है। गनी मियां इतना जोर जोर से रो रहा है, अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा। हाय किश्वरा, हाय सुल्ताना, हाय चिराग, ओए चिराग कहाँ गया रे तू, मुझे क्यों नहीं लेकर गया। इस प्रकार से एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही बिलख बिलख कर रो रहा है। चारों तरफ उस घटना पर आंखें गड़ी हुई है, लेकिन कोई गनी मियां को नहीं बता रहा कि तुम्हारे चिराग का जो दोषी है, तुम्हारे चिराग का जो हत्यारा है वो रखा पहलवान है। कोई बता नहीं रहा, परंतु उम्मीद कर रहा है, इच्छा कर रहा है कि भी रखा पहलवान की सच्चाई गनी मियां को पता चले। क्यों? क्योंकि रखा पहलवान ने सब लोगों को दुखी कर रखा है। ये सरदार बना बैठा है, इसने 4-5 अपने लोग ले रखे हैं साथ में, और इसी प्रकार से ये आवारगी करता है। लखा फिर कहता है कि अगर मनोरी ने इसको बता दिया तो देखा जाएगा, बता दिया तो। फिर रखा को भी अंदर ही अंदर जैसे डर लग रहा है। तो रखा लखा से पूछता है कि गनी मियां की किसी और से बात हुई क्या, किसी और से तो बात नहीं हुई होगी। तो लखा कहता है कि नहीं, किसी और से तो बात नहीं हुई, बस मनोरी उसे हाथ पकड़कर और मलबे तक लेकर आया है। लखा चिलम भरता है और चिलम भरकर रखा को दे देता है। जो चिलम के नीचे है वो कपड़ा सा लपेटता है और कपड़ा लपेटकर और उसको रखा को दे देता है। रखा जोर का कस खींचता है, उसकी खांसी शुरू हो जाती है और फिर वो वापस लखा को देता है, और लखा को देता हुआ और यूं कहता है कि ले बैठ जा। अब ऊपर जो है वो रखा बैठा है, नीचे बैठकर लखा भी चिलम के कस खींचने लगता है, और उसी समय वो दोनों देखते हैं वो यहाँ पे बैठे हैं और सामने से गनी मियां आ रहा है। वहां पर रखा की खांसी नहीं रुक रही। रखा को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कैसे करे,
क्या हुआ होगा, गनी मियाँ को पता चला होगा कि नहीं होगा। और गनी मियाँ जो अभी तक उनको मनोरी ने कुछ नहीं बताया था, जो रो रहे थे, तड़फ रहे थे, धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए और फिर रखा की तरफ जाते हैं ताकि रखा से बात कर सके, रखा से पूछ सके कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई। क्योंकि मोहल्ले में और तो कोई बचा ही नहीं था, सबके सब घर की शरण ले चुके थे, सबके सब घरों में चले गए थे। क्यों? क्योंकि एक अफवाह फैली थी। आपने देखा था कि एक छोटा सा बच्चा आया था जिसको गनी मियाँ ने कहा था आजा बेटा तुझे चीज देंगे। उस समय उसकी बहन उसे ले गई थी। तो वहां पर पूरे मोहल्ले में ये खबर पहुंचा दी गई थी कि भाई रामदासी के लड़के को एक मुसलमान अपने साथ उठाकर ले जाने वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी लड़की चली गई, यानी रामदासी के लड़के की बहन चली गई, तो वो उसे बचा कर ले आई, नहीं तो आज वो मुसलमान उसे ले ही जाता। तो इस प्रकार की खबर फैल चुकी थी, तो इस कारण भी लोग अंदर जा चुके थे। अब गनी मियाँ का पता चला कि गनी मियाँ आया है, तो भी लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर आए। कारण गनी मियाँ से नजरें कैसे मिलाएंगे, क्या बताएंगे उन्हें कि उनके परिवार के साथ क्या हुआ। झूठ बोलेंगे या सच बोलेंगे? झूठ बोलेंगे तो घबराहट है और सच बोल नहीं सकते क्योंकि रखा का डर है। लखा और रखा दोनों बैठे हैं यहाँ पर। लखा चिलम की कस खींच रहा है, गनी मियाँ धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए और इस तरफ आ रहे हैं। रखा की खांसी छूट गई है, रखा का गला सूख रहा है, अब उसको भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है आगे देखिए। गनी मियाँ जो 7.5 वर्ष पहले लाहौर चले गए थे, उस समय उन्होंने चिराग दीन को और चिराग दीन के परिवार को कहा था। उस समय उसने पूरे परिवार को यहां से चलने के लिए कहा था, परंतु कहते हैं ना कि हम चीजों से मोह, जो अपनी चीजें होती है उनसे मोह नहीं छोड़ पाते, हम वहां से हट ही नहीं पाते। वही का वही चिराग दीन के साथ था। अब चिराग दीन जो है वो अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहता था, खास तौर से अपने नए मकान को नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसने मेहनत की कमाई से एक एक पैसा जोड़कर अपना मकान बनवाया था। अब अपने इस नए मकान को छोड़कर वो लाहौर चला जाए, और लाहौर जहां पर उसका कुछ नहीं है, यहाँ पर सब कुछ को छोड़कर वो कैसे चला जाए। तो इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। आगे क्या होता है, रक्का पहलवान और गनी मियाँ के मध्य भयंकर विवाद होगा या शांति, वो तो पता चलेगा आगे ही। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।